नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड या तो जिसे हम लोग डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं, ये बाकी के हाइब्रिड फंड से कैसे डिफर करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जो ये डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता है, ये अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज में भी करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में भी करते हैं, और कुछ अपना इन्वेस्टमेंट ये डेब्ट में भी करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये डायनामिक या तो बैलेंस एडवांटेज फंड बाकी के हाइब्रिड फंड से कैसे अलग है। तो बेसिकली दोस्तों, इनका जो ये इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है ये कंप्लीटली मार्केट के सिनेरियो पे बेस करता है। अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो फंड मैनेजर अपना एक्सपोजर इक्विटी में कम कर देते हैं और डेब्ट में अपना एसेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो अगर कल को मार्केट गिरे भी तो क्योंकि उनका इक्विटी एक्सपोजर कम है तो उन्हें कम लॉस होगा, और अगर मार्केट कल को स्टेबल हो जाता है या कल को ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आता है तो फिर फंड मैनेजर क्या करेंगे कि अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा देंगे और डेब्ट का एक्सपोजर घटा देंगे। इस तरीके के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही इस पर्टिकुलर फंड को डायनामिक एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। जहां तक इसके ऊपर में लगने वाले टैक्स की बात करें तो इसके ऊपर में भी सेम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही टैक्स लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डेट कंपोनेंट है उसको भी एज अ हम लोग इक्विटी ही मानते हैं इस पर्टिकुलर बैलेंस एडवांटेज फंड में, इसलिए इसके ऊपर में जो टैक्स लगता है वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही लगता है। इसका मतलब ये कि अगर आप 12 महीने से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपके ऊपर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होगा फ्लैट 15% ओवर योर कैपिटल गेन या तो कहे प्रॉफिट के ऊपर में। और अगर आप 12 महीने के बाद में अपने पैसे को रिडीम करते हैं तब उसके ऊपर में आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होगा फ्लैट 10% ओवर एंड एवर 1 लाख ऑफ कैपिटल गेन या तो कहे प्रॉफिट। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड को सेलेक्ट करने में बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग पहले कुछ ग्राउंड रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला ग्राउंड रूल है दोस्तों कि आपको अपने जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसके इक्विटी और डेब्ट एलोकेशन के परसेंटेज को चेक करना है। इक्विटी का एलोकेशन आप देखिए कि उसका मैक्सिमम 60% से ज्यादा ना हो और डेब्ट का एलोकेशन मिनिमम 30% होना चाहिए। अगर इस तरीके का एलोकेशन होता है उस फंड में तभी जाके वो आपको एक बैलेंस एडवांटेज फंड के जैसा एक्ट करेगा। दूसरा ग्राउंड रूल ये है क्या कि जो भी वो डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप जरूर से देखिए क्या कि उनका जीओआई बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट के कितने बॉन्ड्स है, A1+ के कैटेगरी के कितने बॉन्ड्स है और AAA रेटिंग के कितने बॉन्ड्स है। अगर इन तीनों में उनका डेब्ट का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है तो उनका डेब्ट क्वालिटी काफी हाई है और काफी स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेगा। और आप एक बात और चेक करें क्या कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स में ना के बराबर है, क्योंकि ये जो क्रेडिट रिस्क बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों ये आपको हाई रिटर्न्स तो देते हैं लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत बहुत होता है। और तीसरा सबसे अच्छा ग्राउंड रूल ये है कि दोस्तों हर बैलेंस एडवांटेज फंड डिफर होता है, इसलिए आप किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड के रिटर्न्स को कभी भी कंपेयर करके ना देखें। अगर कोई अच्छा रिटर्न निकाल के देता है बैलेंस एडवांटेज फंड तो इसका मतलब ये है क्या कि उसका एक्सपोजर टू इक्विटी काफी ज्यादा है। अगर कोई कम रिटर्न निकाल करके आपको देता है इसका मतलब उसका एक्सपोजर टू इक्विटी कम है और डेब्ट में उसका एक्सपोजर ज्यादा है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है एडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका लॉन्च डेट दोस्तों 20 अगस्त 2009 है, यानी कि ये 12 साल से भी ज्यादा इस मार्केट में है। आप इसमें 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका AUM काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है जो कि 5300 करोड़ का है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा बैलेंस है, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ज्यादा कम है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.44% का है जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इसका एग्जिट लोड भी 1% का है अगर आप 365 डेज से पहले इस पर्टिकुलर फंड से बाहर आते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग भी 5 स्टार की है। अगर हम लोग इसके एसेट और पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें तो इसने इक्विटी में अप्रॉक्स 59% का इन्वेस्टमेंट किया है और डेब्ट में भी इसने अप्रॉक्स 35% का इन्वेस्टमेंट किया है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इसने अपने इक्विटीज में लार्ज कैप में अप्रॉक्स 48% का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मिड कैप में अप्रॉक्स 8% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम 2% का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लार्ज कैप में है तो ये काफी स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। और जहां तक हम लोग डेब्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सोवरेन बॉन्ड्स में अप्रॉक्स 10% का इन्वेस्टमेंट किया है, A1+ में भी 9% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इसके कैश रिजर्व की बात करें तो ये अप्रॉक्स 13 to 14
14% का है, जो कि काफी ज्यादा बैलेंस है। और इस एवरेज क्रेडिट क्वालिटी के रेटिंग को अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रिपल ए रेटिंग की है, यानी कि इसने जो भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रेटिंग काफी अच्छी है। अगर इसके हम लोग लमसम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि एक साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 1.35 लाख रुपीस मिल रहे होते हैं, जो कि अप्रॉक्स एनुअलाइज्ड रिटर्न है 35.38% का। और जिसका जो कैटेगरी एवरेज है वो 26.85% है, यानी कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। इसी तरीके से 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 1.68 लाख मिल रहे होते हैं। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से आप जो इसका एनुअलाइज रिटर्न है, अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल में देखेंगे तो इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा से बीट करता आया है। और जहां तक एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो आप एसआईपी रिटर्न्स में भी देख सकते हैं कि 1 साल पहले अगर आपने 10,000 पर मंथ की एसआईपी खुलवाई होती तो अभी आपको 1.36 लाख मिल रहे होते हैं, यानी कि 15.61% का एनुअलाइज रिटर्न। और कैटेगरी एवरेज है 12.5% का फॉर एसआईपी रिटर्न। इससे हमें पता चलता है कि इसके एसआईपी ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे बीट किया है। इसी तरीके से 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा से बीट करता आया है। अगला फंड है दोस्तों ABSL, यानी कि आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड। ये पर्टिकुलर फंड दोस्तों सन 2000 से है, यानी कि 21 ईयर्स से भी ज्यादा से ये पर्टिकुलर फंड इस मार्केट में है। इसमें मिनिमम हम लोग 1000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव बात तो ये है कि इसका AUM भी अभी अंडर कंट्रोल है, अप्रॉक्स 5400 करोड़ का है। और उसके अगेंस्ट में इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो सिर्फ 0.63% का है। इसका एग्जिट लोड नील है दोस्तों। इसकी रेटिंग जो है वो 4 स्टार की है एज पर वैल्यू रिसर्च। इसके एसेट एलोकेशन को देखेंगे तो इसने इक्विटी में 41% का इन्वेस्टमेंट किया है, डेब्ट में भी इसने अच्छा खासा 32% का इन्वेस्टमेंट किया है। इक्विटी में भी इसने देख सकते हैं यहाँ पे कि लार्ज कैप में 34% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 5% का और स्मॉल कैप में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। और जहां तक इसके डेब्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसने कैश में 26% एंड कैश एंड कॉल मनी में 6.9% का, यानी कि अप्रॉक्स इसने 30% का कैश रिजर्व करके रखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसने AAA रेटेड बॉन्ड में 14% का इन्वेस्टमेंट किया है, A1 प्लस बॉन्ड्स में 6.65% का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि इसका जो डेप्थ इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है। तो आप इसकी एवरेज क्रेडिट रेटिंग भी AAA बॉन्ड्स के ऊपर में देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा स्टेबल है। और जहां तक इसके लमसम रिटर्न्स की बात है तो अगर 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता एज ए लमसम तो अभी आपको 1.32 लाख मिल रहे होते हैं एट अ एनुअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज ऑफ 31.49%, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज्यादा है। उसी तरीके से 5 साल पहले आपने 1 लाख डाला होता तो अभी 1.73 लाख मिल रहे होते हैं, और 7 साल पहले 1 लाख डाला होता तो 2.21 लाख रुपीस आपको मिल रहे होते हैं। और यहीं पे अगर आप एनुअलाइज रिटर्न को देखेंगे 1, 3, 5, 7 साल में इसने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट किया है। अगर आप एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल पहले अगर आप 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते तो अभी आपको 1.34 लाख मिल रहे होते हैं एट एनुअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज ऑफ 12.79%, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से अगेन ज्यादा है। उसी तरीके से 5 साल पहले अगर आपने 10,000 का पर मंथ का एसआईपी ओपन किया होता तो अभी आपको 8.54 लाख मिल रहे होते एट एनुअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज ऑफ 4.32, जो कि अगेन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। अगले फंड का नाम है दोस्तों कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ये फंड सिर्फ 3 साल पहले ही मार्केट में आया है। लेकिन घबराने की बात नहीं, आप इसका AUM देख सकते हैं 10,600 करोड़ का है, यानी कि इन्वेस्टर्स को भी इस पर्टिकुलर फंड पे काफी ज्यादा भरोसा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.76% से बहुत कम है। इसका एग्जिट रेट 1% का है अगर आप 365 डेज से पहले इससे बाहर आते हैं, और इसकी वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 5 स्टार की, जो कि काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसके एसेट एलोकेशन पर नजर डाले तो इसने इक्विटी में 35% का और डेट में 28% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसने लार्ज कैप में 28% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफी स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। और जहां तक डेट फंड की बात करें तो इसका कैश होल्डिंग बहुत 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 ही ज्यादा, आप यहाँ पे कैश इस दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, काफी ज्यादा कैश रिजर्व ये बचा के रखे हैं। और वापिस जो भी इन्वेस्टमेंट है इनका आप देख सकते हैं सोवरेन बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा है 20% का, जिससे पता चलता है कि इनका जो डेब्ट इन्वेस्टमेंट है ये काफी हाई क्वालिटी का है। और इसके क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे अगर हम क्रेडिट क्वालिटीज का देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैश में इसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। अगर इसके लमसम रिटर्न्स में हम लोग नजर डाले तो हम देख सकते हैं कि 1 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी 1.26
6 लाख मिल रहे होते हैं एट एनुअलाइज रिटर्न परसेंटेज ऑफ 26.89, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। और 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको अभी 1.55 लाख रुपीस मिल रहे होते हैं एट अ रिटर्न परसेंटेज ऑफ 15.71, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं इसके SIP रिटर्न्स पर अगर हम लोग नजर डालें तो पिछले 1 साल में इसने 12.73% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इसने 18.78% का रिटर्न दिया है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं आज का इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।